हेलो एवरीवन एंड अदर वीडियो। तो वेलकम बैक माय चैनल। वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज वीडियो को हम मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं हुडेड आइज़ और रेड लिप्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम एब्रो को कर लेंगे नीट क्लीन। ऑफ कैमरा मैंने एब्रो की फिलिंग कर ली थी। आज फिलिंग जो है थोड़ी सी ज़्यादा की है क्योंकि मुझे थोड़े से मोटे एब्रो चाहिए थे, तो उसके लिए जो है मैंने थोड़ी सी ज़्यादा फिलिंग की। तो यहाँ पर जो है वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं इसकी ब्लेंडिंग करूँगी। थोड़ी एहतियात से करनी है ताकि आपने जो आउटलाइन की है या एब्रो की फिलिंग की है वो ख़राब ना हो। आप कोशिश करें कि छोटा ब्यूटी ब्लेंडर आपके पास हो तो उसके साथ करें। तो मेरा जो छोटा ब्यूटी ब्लेंडर है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है और इतना सॉफ्ट नहीं है जितना ये वाला है। तो यहाँ पर आइज़ पर मैंने कंसीलर लगा लिया है। अभी हुडेड आइज़ के लिए किस तरह लाइनर लगाना है। हुडेड आइज़ कुछ इस तरीके से होती है कि ये वाली चीज़ जो है ऐसे नीचे की तरफ झुकी होती है। मेरी तो इतना नहीं झुकी हुई, कुछ औरतों की ना ज़्यादा ये वाली साइड जो है आँखों के ऊपर आई पड़ी होती है, आँखें अंदर की तरफ होती हैं। तो उनके लिए ये वाला लाइनर है। क्या करना है, आपने इस तरफ भी वी बना लेना है और टेयर डक्ट वाली साइड पे भी वी बना लेना है। सिंपल आप कोई लाइनर लें या कोई पेंसिल लें, इस तरीके से यहाँ पर बनाएं वी, और टेयर डक्ट वाली साइड पर भी वी। यहाँ पर बड़ा वी बनेगा और टेयर डक्ट वाली साइड पर साफ ज़रा छोटा वी बनेगा और दोनों को करना है ब्लेंडिंग। फिर ये पेंसिल है हुदा ब्यूटी की और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगी। तो यहाँ पर टेयर डक्ट वाली साइड पे भी अंदर की तरफ वी बनाना है, आइज़ के अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से। और मैं नज़दीक करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इस तरीके से लगाना है। कल जो मैंने आप लोगों के साथ समूह की आइज़ शेयर की थी वो हमारे जो लोअर लैश लाइन अपर लैश लाइन है यहाँ पर हमने लगाई थी। आज जो है हम थोड़ा डिफरेंट लुक क्रिएट कर रहे हैं कि हुडेड आइज़ है, दरमियान में मसला होता है हुडेड आइज़ को। तो हम बस यहाँ से वी रखेंगे और उधर से वी रखेंगे। इसको हल्का सा ब्लेंड करेंगे। जो हमारा आई बॉल है उसको अंदर वाली साइड से जो है हम वो करेंगे, पेंसिल लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है आइज़ को मैं नीट एंड क्लीन कर रही हूँ और यहाँ पर ये वाला हाइलाइटर है, ये मैं स्पार्कल आइज़ को स्पार्कल बनाने के लिए ये अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर आप ऑप्शनल है, यहाँ पर आप ग्लिटर भी लगा सकते हैं और वेलवेट कलर भी लगा सकते हैं, हाइलाइटर भी लगा सकते हैं। मैं नज़दीक करके भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से टैप टैप करके मैं लगा रही हूँ। फिर ऊपर मैंने थोड़ा सा ग्लिटर लगा दिया था सिल्वर। तो आइज़ के नीचे लोअर लैश लाइन पर भी हाइलाइटर लगाएंगे और टेयर डक्ट पर भी हाइलाइटर लगाएंगे। तो हमारा आई मेकअप जो है हो गया है कंप्लीट हुडेड आइज़ वालों के लिए। अभी हम लगाएंगे मस्कारा। मस्कारा हुदा ब्यूटी का है और बहुत ही अच्छा है, गुजारे लायक है। अच्छा नहीं है क्योंकि वाटरप्रूफ नहीं होता। यहाँ पर पेट्रोलियम जेली मेरे पास है जो कि लिप्स पर इस्तेमाल की जाती है। ये मैं लिप्स पर इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे क्या होता है, हमारे जो होंठ है सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाते हैं। अभी ब्लैक पेंसिल मैंने ली है, वही पेंसिल जिसके साथ हमने आई मेकअप किया है। तो इसके साथ मैं करूँगी आउटलाइन। आउटलाइन करने के बाद हम अपनी लिपस्टिक लगाएंगे। इससे क्या होता है कि हमारी लिपस्टिक जो है और टोन में चली जाती है, मतलब ब्लैक और रेड मिलके तीसरा कलर जाके बनता है, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है लिपस्टिक का। तो इसलिए मैं जो है ब्लैक आउटलाइन कर रही हूँ। आउटलाइन रफ होती है मानती हूँ मैं, लेकिन इसको नीट एंड क्लीन किया जाता है। अगर इसी के ऊपर लिपस्टिक लगा देंगे तो ब्लैक टोन ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ क्या करना है, हमने आउटलाइन सिर्फ पतली पतली करनी है। तो यहाँ पर मैं फिंगर की मदद से इसको ब्लेंड कर दूँगी। क्यू टिप की मदद से भी आप इसको जो है नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आउटलाइन रहेगी, बाकी जो एक्स्ट्रा कलर है वो हट जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये वाली लिपस्टिक मिस रोज़ कंपनी की स्टिक है, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ डायरेक्ट हाथों पे, लिप्स पे नहीं अप्लाई की बल्कि हाथों पे रब करने के बाद अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि रेड है तो लगने के बाद किस तरह का शेड आ रहा है। तो अभी जो है मैं डायरेक्ट स्टिक के साथ अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से अप्लाई करना है, आउटलाइन के ऊपर रह के काम करना है कि आउटलाइन हल्की हल्की सी नज़र आएगी। तो अभी जो है लिपस्टिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो बेस की तरफ चलते हैं। बेस के लिए सबसे पहले मैं कलर करेक्टर लगा रही हूँ डार्क ब्राउन, और उसके बाद अभी मैं कंसीलर लगा रही हूँ।
कंसीलर जो है वैसे डार्क सर्कल पर और अनइवन टोन स्किन पर लगते हैं, लेकिन वहाँ पर मैं ऑलरेडी आई मेकअप करने से पहले ही लगा चुकी थी, तो यहाँ पर मैं कंसीलर लगा दिया। अभी इसको कर दूँगी ब्लेंडिंग करनी है, आपने फिंगर टिप्स की मदद से इसको ब्लेंड करना है और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है टेक्सचर। तो यहाँ पर जो है मैं क्रेयॉन की टिप एंड स्टिक ले रही हूँ, उसको मैंने हाथों पर रब किया है। अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर जो है वेट ब्यूटी ब्लेंडर मैंने लिया है और यहाँ पर मैं अपनी बेस को कर रही हूँ ब्लेंडिंग आपकी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। इसको तब तक ब्लेंड करना है जब तक इसका ग्लो आपकी चिक्स के ऊपर ना आ जाए। छोटे छोटे स्टॉक में रहकर काम लेना है, इसको रगड़ना नहीं है। रगड़ने से आपकी बेस जो है हट जाती है और ग्रे होना शुरू हो जाती है, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं रहती। यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल करने कॉम्पैक्ट पाउडर जो है गर्मी में कोशिश करें ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, लेकिन इसको स्किप भी नहीं करना है, इसको अप्लाई ज़रूर करना है। इससे क्या होगा कि आपकी बेस एक तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, क्लॉक हो जाएगी और किसी चीज़ पे कन्वर्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर ब्लश मैं लगा रही हूँ। ब्लश चिक्स बोन से एब्रो जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ तक लगा रही हूँ। इससे क्या होता है कि आपका फेस बड़ा नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता, अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाता है। समर में यही वाला ब्लश जो है ज़बरदस्त रहता है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर कौन सा होता है ब्यूटी की किट के अंदर से ही मैंने आई शेडो पैलेट है, जिसके अंदर से मैंने हाइलाइटर, ब्लश और लिपस्टिक और पेंसिल अलग से ली है। बाकी 2-3 चीज़ें जो है इसी किट के अंदर से ही आपको मौजूद होगी। कंटोरिंग का कलर भी इसी के अंदर ही मौजूद है। तो ये है फाइनल लुक, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। बाकी हेयर स्टाइल जो है वो अभी नहीं रेडी किया, वो एंड में ही मैंने रेडी किया था। तो यहाँ पर हाइलाइटर देखें और ब्लश देखें, इस तरीके से लगाया। बाकी सारा कुछ यहाँ पर टेस्ट करने के बाद ही अप्लाई किया है। हाथों पे अप्लाई करना है, फिर ही फेस पर अप्लाई करना है। तो हमारा हुडेड आइज़ और रेड लिप्स जो है बन के रेडी हो चुके हैं। तो चलें जी नज़दीक से फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि लिपस्टिक रेड लिप्स कैसे क्रिएट किए हैं। उसके लिए पेट्रोलियम जेली चाहिए होगी हमें, उसको इस तरीके से टैप करना है, ब्लेंड करना है और अपने लिप्स पर लगाने से क्या होगा, आपके लिप्स बहुत ज़्यादा स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे और शाइन देंगे। और पेंसिल जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, बाकी आइज़ मेकअप भी आप नज़दीक से देख सकते हैं कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो यहाँ पर पेंसिल है जिसको मैंने शॉर्प कर लिया है और साइड से ये टूट भी गई थी। तो यहाँ पर मैं आउटलाइन क्रिएट करूँगी। आउटलाइन जो पेंसिल को साइड पे नहीं बल्कि पेंसिल को सीधा रखना है आपने। जैसे स्कूल की पेंसिल हम चलाते हैं वैसे नहीं चलानी, बल्कि स्कूल की पेंसिल चलाने में और प्रोडक्ट को चलाने में फ़र्क होता है ज़मीन आसमान का। तो यहाँ पर जो है कुछ टेक्निक एंड टिप्स हैं हर प्रोडक्ट को यूज़ करने के, इंशाल्लाह मैं ऐसे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्यू टिप की मदद से इसको नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो क्यू टिप की मदद से मैं इसको क्लीन कर लूँगी। जो हमारी आउटलाइन इक्वल होगी वो रहेगी, जो एक्स्ट्रा कलर है ब्लैक उसको मैं हटा दूँगी ताकि हमारा वो लुक क्रिएट हो जो हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से मैं नीट एंड क्लीन कर चुकी हूँ। अभी मुझे चाहिए होगी वही वाली लिपस्टिक जो कि मैं फिंगर की मदद से लगाऊंगी। इस तरीके से अप्लाई करने के बाद ये कूल कलर है, वार्म नहीं है। वार्म जो है मेरे पास पिंक कलर है, वो वार्म ये कूल कलर में है और ब्लैक के साथ मिलके बहुत अच्छा लगता है। ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, दुआओं में रखना है याद। कल मुलाकात होगी न्यू टॉपिक पर, न्यू वीडियो पर। तो आज तक था हमारा ये टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।